ज्ञान मार्ग में कर्महीनता ही लक्ष्य है, कर्महीनता क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि न कर्म है, न फल है, न कर्ता है। ये जान लेना ही कर्महीनता है। न कर्म है, न कर्म फल है, न कर्ता है। मिथ्या है और मिथ्या का दृष्टा है, सपना है और सपना देखने वाला है। कोई कर्म नहीं करता, कोई कर्म फल नहीं आता। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है, तब तक दुख भी है, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। जब करने वाला ही नहीं है तो फिर फल लेने वाला कौन, भोक्ता कौन है? फिर कोई। इसलिए हम सरल भाषा में कहते हैं कि कोई करता नहीं, होता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये बताना भी बड़ा कठिन है कि कुछ नहीं होता, शून्य में कुछ नहीं होता। क्योंकि ये बात बुद्धि के परे, मैं जानता हूँ। क्योंकि हमें तो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, यहाँ सारा जीवन चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, सारी दुनिया चल रही है। अब उनको ये समझाना, उनका संशय दूर करना करीब करीब बहुत कठिन है। तो उनको इतना ही बोल दिया जाता है कि कुछ करता कोई नहीं है, होता है। फिर भी उनके प्रश्न आ जाते हैं, तो अब क्या करूं? क्योंकि उस पर मनन नहीं किया गया, मनन नहीं किया गया, प्रश्न कर दिया गया। इस बात पे मनन कीजिए कि जब कोई करता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। फिर अब हर चीज अर्थहीन है, तो यहाँ बुद्धि नहीं जाती है। अस्तित्व में होना मात्र है, न अस्तित्व करता है, न अस्तित्व में कर्म होते हैं। स्मृति के कारण प्रतीत होते हैं कर्म, नहीं तो किसने क्या किया? स्मृति हटा दी जाए तो किसने क्या किया? फिर ये तो बुद्धि में एक अशुद्धि है, दोष है कि वो कर्ता का निर्धारण कर देती है। इस बात पे सबको मनन करना चाहिए। अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या है? जो सुख और मुक्ति दे वो अच्छे कर्म है, जो दुख और बंधन दे वो बुरे कर्म है। बहुत आसान है। जो दूसरों को समर्पित है वो श्रेष्ठ जन्म है। जो स्वार्थ के लिए वो तो आप जानते हैं कैसा है, पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु, स्वार्थ। इसलिए सेवा, कर्म योग में सेवा को सबसे बड़ा माना गया है, सबसे बड़ा कर्म माना गया। उससे मुक्ति मिल जाती है मनुष्य जीवन से, सेवा से। लेकिन वो जो सेवा करते हैं अज्ञान में करते हैं, इसलिए इतना प्रभावकारी नहीं है। ज्ञान पहले लेना है, बाद में सब करना, सेवा वगैरह जितना ले सकते हैं ले लें। हाँ, ज्ञान मार्ग से शुरुआत करनी है सबको।